स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 6 हमारी पृथ्वी भूगोल के अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको किस क्लास के किस सब्जेक्ट का और कौन से चैप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है कर्क रेखा खाली स्थान पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रधान याम्योत्तर खाली स्थान है। तो इसका उत्तर होगा 0 डिग्री देशांतर। प्रधान आम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री आम्योत्तर को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है प्रधान आम्योत्तर। 0 डिग्री आम्योत्तर को प्रधान आम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को खाली स्थान कहते हैं। इसका उत्तर है कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक देशांतर रेखा खाली स्थान शहर से गुजरती है। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से गुजरती है। अगला प्रश्न है सही उत्तर को चिन्हित करके लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय मानक जाम्योत्तर का मान है 23.5 डिग्री पूर्व, 23.5 डिग्री पश्चिम, 97 डिग्री पूर्व, 97 डिग्री पश्चिम। तो इसका उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय मानक जाम्योत्तर का मान है 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, अति उष्ण कटिबंध। इसका उत्तर है शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न है रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम है मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुव रेखा। तो इसका उत्तर है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अगला प्रश्न है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित वे सभी समांतर काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से होकर पश्चिम की ओर गुजरती है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक सूर्यातप किस कटिबंध में प्राप्त होता है? इसका उत्तर है सर्वाधिक सूर्यातप उष्ण कटिबंध में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? इसका उत्तर है मकर रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिण है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है ग्लोब क्या है? तो इसका उत्तर है ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इसके महत्व को स्पष्ट करें। इसका उत्तर है वैसी काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन रेखाओं से पृथ्वी पर समय का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न अंतर बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो इसका उत्तर है अक्षांश रेखाएं ये पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। देशांतर रेखाएं ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर कहलाता है। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंध और दक्षिण कटिबंध शीत कटिबंध। तो इसका उत्तर उष्ण कटिबंध इसका विस्तार विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। शीत कटिबंध इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सर्वाधिक अत्यधिक तिरछी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में न्यूनतम सूर्यातप की प्राप्ति होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न है कारण बताएं, जिसमें पहला प्रश्न है सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं। तो इसका उत्तर है सभी देशांतर एक ही लंबाई के इसलिए होते हैं क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती हैं। अगला प्रश्न है 82.82 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना जाता है। तो इसका उत्तर है 82.82 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह भारत के बीचों बीच होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है उष्ण कटिबंध। इसका विस्तार विषुवत रेखा वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में तापमान मध्यम होता है। और तीसरा है शीत कटिबंध। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच होता है। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके बेल और सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।